हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ पर चर्चा। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025। आज की जो हमारी जजमेंट है बेसिकली डील करती है सिविल प्रोसीजर कोड के अबेटमेंट के कंसेप्ट के साथ, जो कि हमें ऑर्डर 22 ऑफ द सीपीसी में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पिछले कुछ सालों में यह ऑब्जर्व किया कि लोअर कोर्ट में जब भी अबेटमेंट की एप्लीकेशन फाइल करी जाती है ना, तो जो प्रोसीजरल हुआ उसको यहां पे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जाता, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जजमेंट आपकी लैंडमार्क जजमेंट है, एक लैंडमार्क जजमेंट हमें यहां पे दिया है दैट इन द केस ऑफ द अबेटमेंट हमें क्या क्या यहां पे एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? अबेटमेंट का सिंपली मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ द सूट, यानी कि सूट का खत्म हो जाना। बट सूट खत्म क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी। यानी कि अगर किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के खिलाफ अगर केस फाइल किया है एंड ड्यूरिंग द सूट, जब यहां पे सूट यहां पे चल रहा है, ट्रायल यहां पे चल रहा है, उस दौरान यहां पे अगर किसी एक पार्टी की यहां पे डेथ हो जाती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि भैया हमें उस पार्टी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीगल हायर्स हैं, उनको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट ना किया जाए तो आफ्टर 90 पीरियड्स ऑफ टाइम यहां पे सूट आपका अबेट हो जाता है। अब अबेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अबेटमेंट एक अपने आप में एक ऐसा ऑर्डर है जो कि बेसिकली काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, क्योंकि अगर एक बार सूट अबेट हो जाता है तो ऑर्डर 22 रूल 9 सीपीसी हमें क्या बोलते हैं दैट अगर सूट एक बार अबेट हो गया तो दोबारा से हम लोग कोई भी फ्रेश सूट यहां पे फाइल नहीं कर सकते हैं। इसी कारण अबेटमेंट का यहां पे प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यू सी इस पर्टिकुलर जजमेंट का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वी आर डीलिंग विद द जजमेंट हियर, we are dealing here with the judgment of Om Prakash Gupta versus Satish Chandra 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये हमारी यहां पे जजमेंट है एंड इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में हमें बताया है कि कौन सी एप्लीकेशंस, जब अगर एक सूट अबेट हो जाए तो कौन सी एप्लीकेशंस हमें कौन से टाइम में यहां पे फाइल करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट केस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अबेटमेंट? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अबेटमेंट का सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग मतलब देखें तो ये होता है टर्मिनेशन ऑफ सूट, कि भैया एक जो सूट है ना वो यहां पे टर्मिनेट हो चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी, क्योंकि पार्टी की यहां पे डेथ हो चुकी थी। नाउ सिंपली अगर मैं बात करूं कि भैया प्लेंटिफ ने यहां पर केस फाइल किया अगेंस्ट द डिफेंडेंट, केस फाइल कर दिया, अब यहां पे ट्रायल चल रहा है एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, अगर इस केस की प्रोसीडिंग चलते वक्त अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो नुकसान किसका होगा? अगर यहां पे प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में मेरी है, यहां पे डिफेंडेंट ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और अगर यहां पे सूट अबेट हो जाए ऑन द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, तो यहां पे नुकसान प्लेंटिफ का होगा, उसके बच्चों का होगा। तो यहां पे ना हमें पता लगता है कि भैया जो लीगल हायर्स हैं ऑफ द प्लेंटिफ, उनको यहां पे एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है ऑर्डर 22 रूल 5 ऑफ द सीपीसी में, कि भैया प्लेंटिफ की जगह अब उनको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल हायर्स की यहां पे एक एप्लीकेशन फाइल करी जाती है। एंड इन द सेम केस अगर यहां पे डिफेंडेंट की डेथ हो जाए, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया, डिफेंडेंट की डेथ हो गई, यानी कि कोर्ट में पहुंचने के लिए कोई इंसान ही नहीं है, तो उस केस में हमें बोलते हैं कि भैया अभी भी अगर यहां पे सूट अबेट हो जाए तो आखिरी में नुकसान किसका होगा? प्लेंटिफ का ही नुकसान होगा। तो यहां पर भी प्लेंटिफ को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, किस चीज के लिए? डिफेंडेंट के लीगल हायर्स को सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए, कि भैया मैंने आपके फादर के अगेंस्ट सूट फाइल किया था, उनकी डेथ हो चुकी है, तो आप लोग इस सूट में यहां पे कंटेस्ट कर सकते हो मेरे खिलाफ, राइट? तो ये तो हमें प्रोसीजर यहां पे देखने को मिलता है। नाउ यू सी, जब भी अगर हम लोग बात करें, चाहे प्लेंटिफ की डेथ हो चाहे डिफेंडेंट की डेथ हो, प्रोसीजर सेम रहेगा। बस हमें एक चीज जाननी है, अगर प्लेंटिफ की डेथ होगी तो एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स खुद यहां पे एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाए तो प्लेंटिफ एप्लीकेशन फाइल करेगा टू सब्स्टिट्यूट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफेंडेंट। नाउ यू सी, अगर मान लेते हैं कि यहां पर किसी भी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, किसी भी एक पार्टी की यहां पे डेथ हो जाती है, तो हमें नाम यह बताया जाता है कि भैया ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, उसी दिन यहां पे सूट आपका अबेट नहीं होगा कि आज ही यहां पे पार्टी की डेथ हुई कि तुरंत यहां पे सूट को अबेट कर दो, नहीं। यहां पे टाइम लिमिट हमें दिया गया है 90 डेज का, एज पर आर्टिकल 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट।
आर्टिकल 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट हमें बोलता है कि अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो 90 डेज के बाद सूट आपका अबेट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपने इन 90 डेज के अंदर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल हायर्स की एप्लीकेशन फाइल करी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सूट आपका यहां पे अबेट नहीं होगा। तो एक तो हमें टाइम लिमिट ये पता लग गया, बट मान लीजिए अगर हमने 90 डेज में एप्लीकेशन को फाइल नहीं किया तब क्या होगा। तब हमें बताया गया कि भैया अगर ये एप्लीकेशन आपको फाइल नहीं करी तो ये सूट ना आपका ऑटोमेटिकली अबेट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस कि ऑटोमेटिकली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 90th डे फ्रॉम द डेथ ऑफ द पार्टी सूट आपका अबेट हो जाएगा। क्या हम इस अबेटमेंट को सेट असाइड करवा सकते हैं? क्या हमें पूरे के पूरे लॉ में ऐसा कोई राइट दिया कि भैया अगर एक बार सूट यहां पे अबेट हो गया तो उस अबेटमेंट को सेट असाइड करवा दे? द आंसर इज यस। और वो हमें क्या बताया गया है कि 60 डेज के अंदर अंदर आर्टिकल 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेशन फाइल करके, आर्टिकल 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में हम लोग 60 डेज के अंदर अंदर यहां पे इस अबेटमेंट को सेट असाइड करवा सकते हैं, जो कि हमारा एक लीगल राइट है, जो कि हमारा एक लीगल राइट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे पॉइंट देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोअर कोर्ट्स में ये प्रैक्टिस चल रही है कि 90 डेज बाद जब सूट यहां पे ऑटोमेटिकली अबेट हो जाता है ना, तो पार्टीज यहां पे आर्टिकल 121 में यहां पे एप्लीकेशन फाइल नहीं करती, डायरेक्टली यहां पे एप्लीकेशन फाइल कर देती हैं फॉर द कॉन्डोनेशन ऑफ द डिले, कि भैया मैं 90 डेज में अबेटमेंट की सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया और मुझे यहां पे अलाउ किया जाए, यहां पे डिले को कंडोन किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि भैया आप लोग कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन क्यों फाइल कर रहे हो, जब लॉ ने आपको खुद चल के एक लीगल राइट दिया हुआ है कि विद इन 60 डेज आप लोग इस अबेटमेंट को सेट असाइड करवा सकते हो, तो आप लोग यहां पे एप्लीकेशन फाइल करो। आपको कोर्ट को यहां पे अबेटमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड करना ही करना पड़ेगा, सिंपल बात है। अब अगर हम लोग यहां पे 60 डेज के बाद भी यहां पे एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं, यानी कि टोटल कितने दिन हो चुके हैं, टोटल 90 + 60 हमें यहां पे 150 डेज देखने को मिल गए फ्रॉम द डेथ ऑफ द पार्टी। विद इन 150 डेज भी अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, तब हमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया हम लोग ना अब यहां पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं स्टिल, कि भैया पार्टी की डेथ हो गई थी, डिफेंडेंट की डेथ हो गई, प्लेंटिफ को नहीं पता था, 150 दिन हो चुके हैं। अब 150 दिन के बाद क्या करें, क्योंकि भैया ये राइट तो हमारे ऑलरेडी यहां पे खत्म हो चुके हैं। तो आफ्टर द 150 डेज हम लोग यहां पे सेक्शन नंबर 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू कंडोन द डिले। कौन से डिले को कंडोन करना है? यही 60 डेज के यहां पे जो डिले है उसको कंडोन करना है ना, कि मेरा एक लीगल राइट था कि मैं इन 60 डेज में अबेटमेंट ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकता हूं, बट मैं नहीं करवा पाया, मुझे नहीं पता लगा, तो मैं इस डिले को यहां पे कंडोन करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेशन फाइल करूंगा। ये हमारा एक बेसिकली यहां पे राइट बनता है। और जो प्रैक्टिस यहां पे चल रही थी कि भैया डायरेक्टली 90 डेज के बाद ही हम लोग सेक्शन 5 में एप्लीकेशन फाइल कर दें, ये एक रॉन्ग प्रोसीजर हमें देखने को मिलता था। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहां पे यही हमारा पूरा का पूरा इश्यू है, व्हाट एप्लीकेशंस टू बी फाइल्ड आफ्टर द अबेटमेंट ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 22 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो सी हमें यहां पे 3 फेसेस यहां पे बताए गए कि भैया क्या क्या यहां पे फेस हमारा रह सकते हैं। पहली बात, जब पार्टी की डेथ होगी, आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी, क्या उस समय फॉर एग्जांपल यहां पे अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो अभी हमें 90 डेज दिए गए हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी तो यहां पे सूट अबेट होता है, 90 डेज बाद होता है। तो हमें यहां पे जब पार्टी की डेथ होती है सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत है, और वो एप्लीकेशन कौन सी है? एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल हायर अंडर ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द सीपीसी में ये एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है। सिर्फ एक एप्लीकेशन की यहां पे जरूरत है, कौन सी एप्लीकेशन? फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल हायर, राइट। सेकेंड हमें यहां पे क्या बताया गया कि मान लो अगर 90 डेज में आपने एप्लीकेशन को फाइल नहीं किया, तो 90 डेज के बाद हमें पता है कि भैया यहां पे पार्टी की डेथ हुई थी, उसके बाद 90 डेज हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां पे आपका सूट अबेट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सूट अबेट ही हो चुका है तो हमारा पहला राइट क्या है, अबेटमेंट को सेटिस्फाइड करवाना। वो हमारा एक लीगल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 121 लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि विद इन 60 डेज हम लोग ये एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। यानी कि हमारी पहली एप्लीकेशन क्या रहनी चाहिए कि ये जो यहां पे ऑटोमेटिकली अबेटमेंट हो चुका है ना, इसको यहां पे सेटिस्फाइड करवाया जाए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन विल बी सेटिंग असाइड ऑफ अबेटमेंट अंडर आर्टिकल 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट विद इन 60 डेज ऑफ द अबेटमेंट ऑर्डर। 60 डेज ऑफ द अबेटमेंट ऑर्डर में हम लोग यहां पे इस एप्लीकेशन को फाइल करेंगे। तो वो हमारा एक राइट है, अबेटमेंट तो हो ही जाएगी, अबेटमेंट तो यहां पे सेट असाइड करनी पड़ेगी क्योंकि 60 डेज में हमने एप्लीकेशन को फाइल कर दिया। बट अबेटमेंट करने से क्या हो जाएगा, लीगल हायर्स को तो अभी भी सब्स्टिट्यूट करना है ना, सूट अबेट नहीं होने दिया हमने। तो लीगल हायर्स को यहां पे सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए हमें अलग से एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करनी है। और वो सेकंड एप्लीकेशन कौन सी होगी, फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल हायर अंडर ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में हम लोग ये सेकंड एप्लीकेशन को फाइल करेंगे। चलो जी, अब हम लोग जाते हैं थर्ड टाइम पीरियड में, यानी कि 150 डेज जब हो चुके हैं, पहले पार्टी की डेथ हुई, 90 डेज में कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, उसके बाद 60 डेज में कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, पार्टी की डेथ हुए 150 डेज हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करें, क्या अब हमारे पास कोई लीगल राइट है अबेटमेंट को यहां पे सेट असाइड करवाने के लिए? नहीं, क्योंकि हम लोग 60 डेज के अंदर अंदर अबेटमेंट को सेट असाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं फाइल करवा चुके, नहीं यहां पे एप्लीकेशन फाइल कर पाए, तो हमें क्या करना है, डिले को कंडोन, कि उस 60 डेज में मैं एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया तो उन 60 डेज को यहां पे कंडोन कर दिया जाए। तो एप्लीकेशन नंबर 1 कौन सी होगी, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। एप्लीकेशन नंबर 1 यहां पे हमारी होगी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, विच इज अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अगर डिले को कंडोन कर दिया कि चलो भैया ठीक है, वैसे तो ये एप्लीकेशन सेम ही है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये दोनों एप्लीकेशन साथ में हम लोग एक ही पेज पे ड्राफ्ट करके लिख दें, बट सुप्रीम कोर्ट बोले इट इज बेटर कि हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करें। प्रोसीजर बहुत ही आराम से हमें समझने वाली चीज लगती है। तो यू सी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, डिले कंडोन होने के बाद सेकंड एप्लीकेशन कौन सी फाइल करेंगे, चलो डिले कंडोन कर दिया, अब हमारे पास टाइम है टू सेट असाइड द अबेटमेंट अंडर आर्टिकल 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, जो कि हमें यहां पे अबेटमेंट को सेट असाइड करवा दिया। अबेटमेंट भी सेट असाइड होगी, अब क्या होगा, अब लीगल हायर्स को तो सब्स्टिट्यूट कर लो, तो हमें वापस से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी लीगल हायर्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अंडर ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में। ये हमें पूरी की पूरी यहां पे रूलिंग बताएगी, जिसमें कि हमें अबेटमेंट का पूरा प्रोसीजर बताया गया। इसको फिर से हम लोग एक यहां पे पिक्टोरियल फॉर्म में समझेंगे। किसी यहां पे पार्टी की डेथ हुई, पार्टी की डेथ होने के बाद 90 डेज हो चुके हैं, 90 डेज के बाद यहां पे 60 डेज एंड उसके बाद कोई भी टाइम पीरियड जब हम लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यहां पे हमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत है, वो कौन सी है, टू सब्स्टिट्यूट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द सीपीसी में हम लोग ये एप्लीकेशन को फाइल करेंगे। ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द सीपीसी में एप्लीकेशन को फाइल करेंगे। उसके बाद अगर यहां पे सूट ऑटोमेटिकली अबेट हो जाता है तो हमें यहां पे कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू सेट असाइड द अबेटमेंट ऑर्डर, यानी कि आर्टिकल 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि अबेटमेंट को सेट असाइड करो। एंड सेकंड एप्लीकेशन अगेन सेम ऑर्डर 22 रूल 4 में लीगल हायर्स को सब्स्टिट्यूट करने की एप्लीकेशन हमें फाइल करनी पड़ेगी। अगर टोटल 150 डेज ही बीत चुके हैं तो यहां पे हमें पहली एप्लीकेशन कौन सी फाइल करनी है, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में डिले को कंडोन करने के लिए सेकंड एप्लीकेशन हमें फाइल करनी होगी आर्टिकल 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में अबेटमेंट को सेट असाइड करवाने के लिए। और अगर सेट असाइड का ऑर्डर आ गया है तब हमें यहां पे एप्लीकेशन फाइल करनी होगी ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द सीपीसी में कि भैया लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलिंग फॉर द पर्पस ऑफ द जुडिशरी एग्जामिनेशंस एंड द प्रोसिक्यूटर एग्जामिनेशंस। अगर आप लोग कोई भी लॉ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस आप लोग इस पूरी की पूरी जजमेंट की पीडीएफ यहां पे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लोगों को मैं यहां पे अवेलेबल मिलूंगा, सारे के सारे अपडेट्स आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दूं
कि न्यू क्रिमिनल लॉस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका एक बैच ऑलरेडी मैं लॉन्च कर रहा हूं 26 नवंबर से, जिसमें कि तीनों की तीनों क्रिमिनल लॉस आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं इंडिविजुअली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है। अगर आप लोग पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉस मेरे से पढ़ना चाहते हो कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्योर लीगल कंटेंट के साथ, तो आप लोग उस बैच को फॉलो कर सकते हो। 26 नवंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है एंड यू कैन फॉलो मी हियर। एंड जाने से पहले एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारा का सारा लीगल कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे देखने को मिलेगा। आई विल सी यू गाइज अगेन। जय हिंद, टेक केयर।